सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा CAPF पेपर 2 के लिए जो ऐसे के लिए हम लोगों ने 20 मिनट सीरीज स्टार्ट की, उसका डे 3 है और टॉपिक नंबर 2 है। तो कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको 10 टॉपिक्स दिए थे जो कि आपके एवरग्रीन ऐसे के टॉपिक्स हैं CAPF ऐसे पेपर 2 में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक था हेल्थ, जो कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में कर लिया। तो कैसे किया था, इंट्रो मैंने रेडीमेड दिया था आपको, कंक्लूजन दिया था और फॉर्डर मटेरियल दिया था, यानी कुछ बॉडी के लिए। आपका बॉडी यानी कि आपको पता है कि आपका ऐसे 3 उसमें बटा होता है। एक तो सबसे पहले आपका इंट्रो होता है, शुरुआत होता है। बॉडी यानी कि आपका 80% जो हिस्सा रहता है ऐसे का, और फिर आपका लास्ट में कंक्लूजन रहता है। तो बॉडी के लिए भी मैंने आपको फॉर्डर मटेरियल दिया था और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन था आपका हाउ अर्बनाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द हेल्थ। ठीक है, तो वो ऐसे आप में से कुछ लोगों ने लिखा है और उनमें से अभी जैसे टेलीग्राम पे ये मैं आपको पोस्ट करना रहता है ये। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं, उसी जैसे कि हम लोगों ने कल पूरा ये किया था हेल्थ का टॉपिक, ऐसे टॉपिक नंबर 1, उसी तरह ऐसे टॉपिक नंबर 2 वुमेन एम्पावरमेंट भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कोशिश देने वाला हूँ कोट्स, इंट्रो, कंक्लूजन्स एंड फॉर्डर मटेरियल टू राइट दी एसे। अब जो आप में से कुछ लोगों ने आंसर लिखे, उन लोगों आप में से कुछ लोगों ने आंसर भी भेजे। ठीक है, लिख के कहाँ पे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में। तो वो मैं एक यहाँ पे आंसर लेने वाला हूँ और आपने क्या मिस्टेक्स की और कैसे उस आंसर को बेटर करना है आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सभी लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर लिखा है, कूडोज टू देम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएशन टू देम कि उन्होंने लिखा है, यही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपना पहला हर्डल क्रॉस कर लिया। ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि हम आखिरी में लिखेंगे, भूल जाइए। या तो आप बहुत ही 30 मार्क खाएँ कि आपकी स्पीड बहुत तेज़, आपका फ्लो भी बहुत अच्छा, आपके पास कंटेंट भी है, तो ठीक है। लेकिन नहीं तो आपको अभी से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक दे रहा हूँ, फिर आपको पूरा वहाँ पे तो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे तो 4 ऐसे रहेंगे और रिपोर्ट राइटिंग, आपका आर्गुमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ग्रामर, ना जाने क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से टाइम बाउंड मैनर में तो नहीं, बट एटलीस्ट लिखना तो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक नंबर 2 है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा इस सेशन के खत्म होने के बाद, और जो कल मैंने आपको टॉपिक दिया था उसको भी लास्ट में ही मैं इवैल्यूएट करने वाला हूँ और उसमें क्या आप एडवांस कर सकते थे वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी पेपर 1 की क्लासेस तो आपकी चली रही हैं डेली बेसिस पे। पॉलिटी में हम लोग के काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। वीक 2 चल रहा है पॉलिटी का, और वीक 2 में हम लोगों ने प्रेसिडेंट और आपका गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट खत्म कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या कोट्स हो सकते हैं जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, दैट विल गिव सम एक्स्ट्रा मार्क्स टू यू, दैट विल फेच सम एक्स्ट्रा मार्क्स टू यू। कोट है पहला, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। यानी कि मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को, उससे उसका जो पैरामीटर है वो ये है कि वहाँ की विमेन ने कितना प्रोग्रेस किया है। ये कोट लिखा था BR अम्बेडकर जी ने बोला था। कल भी मैंने बताया था कि किसने बोला है, अगर आप याद रख ले जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं कि नहीं याद होना ही होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। बट याद कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जैसे कि ये बर्गम यंग है, अब ये नाम याद ना हो तो चलता है, बट अम्बेडकर जी हो गए, गांधी जी, इनका तो पता होना चाहिए। ठीक है, मैन कैन नेवर बी इक्वल टू वुमेन इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। यानी कि सेल्फलेस सर्विस की जब बात आती है तो आदमी औरत के बराबर नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। यानी कि विमेन is always greater than men when it comes to सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस का मतलब समझते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है हम लोग की मदर। ठीक है, अपने करियर को दांव पे रख के या फिर अपने करियर को साइड पे रख के वो हम लोग के लिए काम करती हैं। ठीक है, फॉर मेरे फैमिली का पूरा सब कुछ वो करना, जबकि वो खुद भी तो कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरी मदर ने B.Ed कर रखा है। ठीक है, बट फिर भी उन्होंने अपना आगे की करियर अपॉर्चुनिटीज़ को गिव अप कर दिया जस्ट फॉर हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सेल्फलेस सर्विस का, और डेफिनेटली आपके मदर और आपके भी घर में या फिर आपके अराउंड भी आप ये इसका एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप इसको याद रख सको इस कोट को, कि मैन कैन नेवर बी इक्वल टू वुमेन इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। यानी कि अगर आप एक मैन को, यानी कि एक आदमी को शिक्षित करते हो तो सिर्फ आप एक आदमी को शिक्षित करते हो, नो एक्स्ट्रा थिंग। बट अगर आप किसी वुमेन को एजुकेट करते हो तो आपको ये पता है कि आप पूरी जनरेशन को, कैसे आप जनरेशन को एजुकेट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से अपनी मदर का एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि उन्होंने B.Ed कर रखा है, ठीक है, अब क्योंकि उन्हें एजुकेट किया गया तो वही एजुकेशन वो अब हम लोगों पर भी पास ऑन करेंगी ना। ठीक है, समझ रहे हो, और वही फिर हम लोग आगे पास ऑन करेंगे, समझे आप। तो पूरी एक जनरेशन एजुकेट हो रही है। आप सिर्फ एक आदमी को एजुकेट करोगे, ठीक है, तो एक आदमी वही एजुकेट होगा, वो भी पास ऑन करेगा, लेकिन विमेन से ज़्यादा कौन ही पास ऑन करेगा। सबसे पहले तो वो जिस घर में, जिसको हम बोलते हैं मायका, है ना,
तो मायके में एक तो वो पहले एजुकेशन जो भी वो उसको स्प्रेड करेगी, उसके बाद ससुराल जाएगी वो, तो ससुराल में भी तो उसका इन्फ्लुएंस वो दिखाएगी जो भी उसने एजुकेशन लिया। तो उससे आप इसको रिलेट करके याद रखने की कोशिश करो। बाकी कोट आपको पहले तो याद करने हैं, फिर उसको यूज़ भी करना है। सिर्फ याद करने से नहीं हो जाएगा, उसको यूज़ भी करना पड़ेगा आपको। ऐसे में और तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप बार 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 उस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जितना अभी है, जितना अर्ली है, मतलब जो अभी आप सिचुएशन पे हो, जैसे धीरे 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 और आगे बढ़ोगे, यानी कि जुलाई महीना आएगा, फिर 15 जुलाई, फिर 20, फिर आखिरी लास्ट ऑफ जुलाई, फिर अगस्त आ जाएगा, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसी वजह से जितनी भी चीज़ें उनको रिवाइज़ करते रहिए, ताकि आगे के लिए जितना कम बर्डन हो सके उतना कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं इंट्रो, ठीक है। कोट्स हो गए, ये कोट्स आप 3 हैं कोट्स, और इनको आप अपने ऐसे के अनुसार, जो भी टॉपिक है उसके अनुसार आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके पास खुद का कोई वेमेन के रिगार्डिंग है कोट, तो गो विद दैट, मतलब उसमें ये इन तीनों को भी ऐड ऑन कर लो। अब इंट्रो क्या हो सकता है, ठीक है। तो वेमेन पे जब भी टॉपिक आए तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद वंस एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेमेन इन दिस सोसाइटी बाई सेइंग दैट एज अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन इट्स वन विंग, सिमिलरली अ नेशन कैन नॉट ग्रो इफ इट डिनाइज अपॉर्चुनिटीज़ टू द वेमेन। यानी कि विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जिस प्रकार एक चिड़िया जो अपने एक पंख पे नहीं उड़ सकती है, उसी प्रकार एक नेशन, एक जो राष्ट्र है, वो ग्रो नहीं कर सकता है अगर वो अपने वेमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है ग्रो होने के लिए। सिंपल, यानी कि ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चिड़िया बराबर नेशन है, ठीक है। और इसके जो 2 पंख हैं, ये एक मेल है और एक फीमेल है, समझ रहे हो आप। यानी कि चिड़िया कब उड़ पाएगी, जब मेल और फीमेल, यानी कि दोनों पंख जो है बराबर ग्रो करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया है, यानी कि आप उसको एक बर्ड से रिलेट करके दिखा रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी गुड फ्यू लाइन्स टू स्टार्ट योर ऐसे। Our constitution makers envisaged India to be free from any kind of inequality and discrimination, and that can be cited clearly, cited CITED clearly in our preamble, but have these words translated into reality? ये भी एक इंट्रो लेने के लिए, तो एक ये तो है कि आप किसी ने कुछ कहा तो उससे आप इंट्रो ले सकते हो, और ये स्लाइटली पैराडॉक्स टाइप का इंट्रो है कि आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि SQLR फ्रेमवर्क होता है आपका ऐसे स्टार्ट लेने के लिए, स्टैट, कोड, लॉ, रिपोर्ट, इससे स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लॉ में मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रियम्बल, उनको दिखा दो, तो यहाँ पे उसी का यूज़ किया गया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक ऐसा इंडिया एनविसेज किया था, ऐसा इंडिया के बारे में परिकल्पना की थी जहाँ जो कि असमानताओं उसमें नहीं होंगी, ऐसे देश में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। और ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिल जाएगा, है ना, जहाँ पे बोला गया टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वीमेन एंड दैट कैन बी साइटेड। तो वो फंडामेंटल ड्यूटी को भी कोट करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट लेना है तो ये भी एक बढ़िया स्टार्ट के लिए हो सकता है। और बाकी जैसा भी मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, दैट स्टेट्स दैट वी इंडियन शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वीमेन, ठीक है। अब आते हैं बॉडी पे, इंट्रो तो हो गया, ठीक है। अब बॉडी पे आते हैं। और देखो कल भी मैंने यही सेम चीज़ें की थी और भी मैं सेम चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऐसे पढ़ने के बाद मुझे एक कॉमन मिस्टेक नज़र आई। आप में से काफ़ी लोग एकदम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं बिना टॉपिक का नीड डिमांड समझे हुए कि टॉपिक डिमांड क्या कर रहा है, बस जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो लोग लिख रहे हैं, पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब आपको एक लेवल और आगे बढ़ना है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट्स अभी बताऊंगा लास्ट में, उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए आप, ठीक है। बॉडी की अगर बात करें, डायमेंशंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही तो क्या क्या डायमेंशन है, तो मैंने आपको बताया था आपको डाइवर्स रखना है अपने ऐसे, जितने मल्टी डायमेंशनल वे में सोच सकते हो। आपको सोशल लेवल पे, आपको पॉलिटिकल लेवल पे, आपको कल्चरल लेवल पे, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे, आपको टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, हर लेवल पे सोचना है। तो बस उसी प्रकार हम एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को भी डिफरेंट एंगल में, फिर डिफरेंट डायमेंशंस में सोचेंगे भी। तो सबसे पहला डायमेंशन है सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट। सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, और एक फैमिली या फिर सोसाइटल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे। अब इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं वुमेन को, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, सैनिटेशन के रिगार्डिंग और सरोगेसी। ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये मत, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, इन्हीं को एकदम चेप देंगे। आप खुद से सोचिए पहले, अगर कोई टॉपिक आ रहा है आप खुद से सोचो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे एट एन इंडिविजुअल लेवल है तो उनको हम और किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, कि उनको हेल्थ के डिसीजन होने चाहिए, हेल्थ के उनके रिगार्डिंग, सैनिटेशन के रिगार्डिंग,
ठीक है। सरोगेसी के रिगार्डिंग जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, जैसे कि उनको एम्पावरमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, कब चिल्ड्रन करना है नहीं करना है, तो ये सब क्या है, एम्पावरमेंट एट इंडिविजुअल लेवल। फैमिली लेवल पे अगर बात करें, मैरिज, शादी कब करनी है, तो ऐसा नहीं कि शादी ज़बरदस्ती कर दी, उनसे पूछ के करना है, यानी कि एम्पावरमेंट होता क्या है, तो एम्पावरमेंट का मतलब है फ्री डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है आपके हाथ में है, तो आप एम्पावर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप मेल हैं, ठीक है, आप मैन हैं, ठीक है, आप मैन हैं और आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप भी एम्पावर्ड नहीं है, फिर आपको भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेमेन का ही एम्पावरमेंट हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो डिसीजन मेकिंग की पावर, दैट इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये सिंपल टर्म है, उन्हें को समझाने की कोशिश की। तो मैरिज हो गया, प्रॉपर्टी शेयर, तो आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी शेयरिंग में यानी कि जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी है, फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो एक बेटे को दी जाती है यूजुअली, ठीक है, बेटी को नहीं दी जाती है। तो वो प्रॉपर्टी शेयर में फैमिली या फिर फैमिली को उससे कंसल्ट करना चाहिए। करियर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग कि आगे उसको अगर मान लो कि पढ़ाई करनी है, करियर अपना आगे, या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट करना है, तो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर उसका खुद का डिसीजन है तो बाउंडेशंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, जैसे भी उन्होंने बताया कि कितने बच्चे करने, कब करने, ये सब फैमिली प्लानिंग में आता है, ठीक है। तो ये आपका, इसका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, इसका भी पावर होना चाहिए वुमेन के पास। अब आते हैं, ये तो हमने देख लिया सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट, ठीक है। अभी आते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट। अभी आते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में। तो इकोनॉमिकली इनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, इकोनॉमिक, अब खुद ही सोचो इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे एम्पावर कर सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसा टाइप है कुछ, है ना। तो पहले तो इनइक्विटी एट वर्क प्लेस है, जो इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस है, जहाँ पे यानी कि जहाँ पे विमेन काम करती हैं, ठीक है, जहाँ पे विमेन काम करती हैं उसको बोलते हैं वर्क प्लेस, या मतलब जहाँ पे लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्क प्लेस। लेकिन उस वर्क प्लेस में विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस। और क्या क्या है यहाँ पे इनइक्विटीज़ देखने को मिलती हैं, क्या यहाँ पे एम्पावर किया जा सकता है, कैसे एम्पावर किया जा सकता है। तो ग्लास सीलिंग को तोड़ के, भाई ग्लास सीलिंग क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में या फिर शायद कल ही बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टॉप पोजीशन है या फिर मैनेजरियल पोजीशन है, तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे विमेन तो आ ही नहीं सकती है, या तो वहाँ पे कोई रूल या प्रोविज़न होगा, या फिर साइकोलॉजिकल ऐसा वो होगा कि नहीं यहाँ पे तो विमेन आ ही कैसे सकती है, यहाँ पे तो ये पोजीशन तो मेन के लिए रिजर्व्ड है। तो उसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग, यानी कि एक पॉइंट तक तो आप जाते रहोगे, बट एक पॉइंट पे आके आप वो सीलिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। सेक्शुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये तो आप सुनते ही रहते होगे ना, वर्क प्लेस में सेक्शुअल हरासमेंट। जैसे आपका एक मी टू कैंपेन भी चला था, है ना, मी टू कैंपेन, तो उसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। ध्यान रखिए ये सारे मैं आपको फॉर्डर मटेरियल दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट सोचो कुछ, ठीक है। बाकी आपका काम है कि आपको पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं, आपको अपने आप से सोचना है। आपने अगर कुछ करंट इवेंट पढ़ा है, कुछ करंट इवेंट से रिलेट करना है, बिकॉज अगर आप करंट इवेंट से रिलेट करके अपना ऐसे लिखते हो तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच करेगा, कि बिकॉज आप सिर्फ बोल बच्चा नहीं कर रहे हो बल्कि उसको चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो थ्रू द करंट इवेंट्स, राइट। और ये करंट इवेंट्स कहाँ से पता चलेंगे, क्या द हिंदू पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो, राज्यसभा टीवी डिबेट, एक RS TV बिग पिक्चर डिबेट होता है, ठीक है, मैंने उसको रेफ़र किया था। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको वो कल मिल जाएगा। कि देखो मैंने हिंदू नहीं पढ़ा था इसके लिए, ऐसे के लिए मैंने क्या चीज़ें फॉलो की थी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी कि कैसे कैसे मैंने चीज़ों को फॉलो किया था, ठीक है। क्योंकि द हिंदू पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। अब आपके पास अगर 6-7 महीने हो तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ द हिंदू, लेकिन 2 महीने के टाइम पीरियड में द हिंदू, और द हिंदू को एकदम छोड़ के करा भी जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपने कभी नहीं द हिंदू पढ़ा तो आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ, या फिर करंट अफेयर्स मेरे छूट जाएंगे, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स आराम से हो जाएंगे पेपर 1 के लिए, ठीक है, महा PDF में दूंगा, और इसके लिए कैसे करना वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस इन करियर प्रॉस्पेक्ट, दूसरा है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर में अब हो क्या रहा है कि जो मेन है, ठीक है, अब क्योंकि एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्टिविटी है नहीं कि फैमिली को सस्टेन किया जा सके, तो मेन क्या है, अर्बन में जाता है, यानी कि शहरों में जाता है और काम करने के लिए। अब लेकिन फील्ड्स हैं, वो फील्ड्स पे अब कौन काम करेगा, तो विमेन काम करेंगी। तो इसको बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कुछ लोगों का मानना है सही है, कुछ लोगों का मानना गलत है। जैसे कि अगर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी विमेन वर्क फोर्स में आ रही हैं, ठीक है, वर्क फोर्स में आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो एक तरह से उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, राइट। बट कुछ लोग उसको गलत नज़रिए से भी देखते हैं कि
इससे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की घट जाएगी, लेकिन हमें उस टर्म में नहीं सोचना है। ये ऐसे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग नहीं है, ये है एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट प्रमोटेड, यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कोई अपना स्टार्टअप करता है, ठीक है, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर करते हैं। जैसे कि कोई अपना बिजनेस डालता है, जैसे कि अगर आप में से कुछ लोगों ने, जैसे कभी शो आया था ना शार्क टैंक इंडिया, है ना, तो उसमें जैसे कि एक मैं देख रहा था कि एक लड़की थी, ठीक है, उसका फैमिली बिजनेस था, बट फैमिली वालों ने उसको परमिट ही नहीं किया, उस बिजनेस मैन ने, तो उसने खुद का अलग से स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं हुई थी, राइट। यही तो मतलब हुआ कि वो कोई स्टार्टअप करना चाहती, कोई बिजनेस करना चाहती है, तो उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, क्या करोगी, ये सारे जो है फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। और फिर आगे तो चैलेंजेस रहते ही हैं। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देख ले, अब देख लेते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पॉलिटिकली कैसे एम्पावर कर सकते हैं? तो पॉलिटिकली तीनों लेवल पे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी पे। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का मतलब जानते हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, इसको शायद हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटिव में कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जा सकता है? तो ब्यूरोक्रेसी में विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जाए। पुलिस में, ठीक है, विमेन को पावर दी जाए, फिर पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जाए, फिर रिजर्वेशन किया जाए। अब रिजर्वेशन भी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट, अपने आप में से एक अलग टॉपिक बन सकता है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। आर्म्ड फोर्सेज में विमेन का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा विमेन का। लेजिस्लेचर में अगर बात करें तो लो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे भी। अभी तक भी जो विमेन को का जो रिजर्वेशन का जो बिल है अभी तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है कि 1/3 जो है सीट्स जो है विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए लेजिस्लेचर में, लोकसभा राज्यसभा में, वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन एट पार्टी लेवल, तो पार्टी में भी आप देखते हो कि टिकट देने का जो काम है वो मोस्टली जो मेन होते हैं उनको किया जाता है, ठीक है। विमेन को बहुत ही कम टिकट मिलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे पार्टी लेवल पे। जुडिशरी में अगर बात करें तो जुडिशरी में भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि तीनों लेवल पे अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन का कमी है। और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपर लेवल पे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई विमेन बनी ही नहीं है, इसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि अभी तक कोई भी इंडिया ने विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखी ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जुडिशरी लेवल पे, राइट। आगे बात करें टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट पे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन आईटी सेक्टर, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसको सर्विस सेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकली हम इनको एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजिकल एम्पावर करेंगे तो इट विल इनेबल द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। जैसे कि अगर आप देखो गाँव में जाके, तो अगर मान लो कि एक 14 साल का लड़का है, ठीक है, और एक 16 साल की उसकी बहन है, लड़की है, तो अगर मोबाइल की बात करें तो अगर है तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि उस 14 साल के लड़के के पास तो मोबाइल है, ठीक है, या तो उसके पास खुद का है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको मिला रहता है कि हाँ ये इसका मोबाइल है 5-6 घंटे के लिए। लेकिन जो ये गर्ल है, ठीक है, उसको या तो नहीं कि जब ये चला के इसका मन भर जाएगा तब तुम चला लेना, या फिर बिल्कुल एक्सेस नहीं है। अब आप शायद समझ पा रहे हो, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। अगर दोनों के पास ही नहीं है तो एक हो गया कि ठीक है इकोनॉमिकली ही नहीं, तो वहाँ पे तो इकोनॉमिकली, और यहाँ पे वो भी बात सही है कि अगर मान लो कि दोनों के पास भी नहीं है तो एक तरह से वो भी हम उस तरह से भी टेक्नोलॉजिकली एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है? बिकॉज उससे अलग अलग चीज़ों में एम्पावरमेंट होगा, वो एजुकेशन उसको मिलेगी, ठीक है, और काफ़ी सारी स्किल्स उसको सीखने को मिलेगा, तो उससे भी उसका एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह का भी टेक्नोलॉजिकल, अगर डिस्क्रिमिनेशन इसको आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, और टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन को हटा के हमें टेक्नोलॉजिकली एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है। ये सारे मैंने आपको कुछ एक तरह से बोल सकते हैं हेडर्स दिए हैं, आपको फॉर्डर मटेरियल दिया है, बस सोचना अब आपका काम है, करंट इवेंट को यहाँ पे लाना आपका काम है। आपने कुछ न्यूज़ सुनी है या फिर अपने अराउंड कुछ देखा, आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल यहाँ पे आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, उसके बाद आ जाएंगे इस ऐसे पे जो मैंने आपको कल दिया था, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है कि While we may walk few miles towards women empowerment, the road is a long one. Empowering women is key to our tomorrow, our future. As simple as that. ठीक है। फाइनली वेमेन, अब देखो ये फाइनली जो वर्ड होता है ना, ये कनेक्टर्स होते हैं। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि एक पैरा से दूसरे पैरा में जाने पे आप एब्रप्ट स्विच मत कीजिए, आप स्मूथली स्विच कीजिए। स्मूथली स्विच कैसे कर पाएंगे? कनेक्टर्स का यूज़ कर। कनेक्टर का ये बढ़िया यूज़ है। तो जब भी आप सेकेंड लास्ट पैरा से अपने कंक्लूजन पे आएंगे तो इन जैसे कनेक्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइनली, ठीक है। अब ये मत करना कि चारों के चारों में तुम फाइनली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा
अजीब सा लगता है, ठीक है, कि रट के आए हो आप, ठीक है, एक ही चीज़ को, तो वहाँ पे अलग अलग कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, देयर ऑफ, मोर ओवर, ये सारे। तो फाइनली वेमेन मस्ट बी एट द फोर फ्रंट फॉर डिमांडिंग देयर ओन एम्पावरमेंट। एज कोफी अनन सेज, देयर इज़ नो बेटर टूल ऑफ एम्पावरमेंट दैन वेमेन देमसेल्व्स। ठीक है, तो इसमें ये भी आपको वुमेन एम्पावरमेंट का बिल्कुल एज सिंपल एज दैट कि वुमेन को खुद फोर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा अपने एम्पावरमेंट को, क्योंकि बोलते हैं ना कि हक मांगना पड़ता है, ठीक है, मांगने से ही हक मिलता है, कोई आपको देता नहीं है। तो एम्पावरमेंट जो है, उस एम्पावरमेंट की जो डिमांड है उसको फोर फ्रंट से वुमेन को लीड करना पड़ेगा। और फिर आप कोट कर सकते हो, एज कोफी अनन सेज, देयर इज नो बेटर टूल ऑफ एम्पावरमेंट दैन वुमेन देमसेल्फ। एज पर मनुस्मृति, तो यहाँ पे मनुस्मृति को कोट कर सकते हो, यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, विच मीन्स वेयर वेमेन आर ऑनर्ड, जहाँ पे वेमेन को ऑनर किया जाता है, डिविनिटी कम्स, डिविनिटी ब्लॉसम्स है, ठीक है, पवित्रता और अखंडता वहाँ पे आती है। एंड वेयर वेमेन आर डिसऑनर्ड, जहाँ पे उनको ऑनर नहीं मिलता है, डिसऑनर किया जाता है, ऑल एक्शंस नो मैटर हाउ नोबल इट मे बी रिमेन अनफ्रूटफुल, ये सारे जो आपके एक्शंस होंगे वो अनफ्रूटफुल होंगे। तो ये मनुस्मृति बोलता है, ठीक है। और ये जो यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन मत रखें। जैसे कि कल मैंने इसी वजह से एक संस्कृत में श्लोक लिखा था, वो हेल्थ के रिगार्डिंग था, तो उसमें वो पूरा मैंने हिंदी संस्कृत में लिखा था, राइट। आप इसको भी संस्कृत में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यत्र जैसे लिखा जाता है, यत्र नर्यस्तु, ठीक है, जैसे ये पूरा संस्कृत में आप लिख सकते हो, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, दोनों में आप लिख सकते हो। ये आपके हैं कंक्लूजन, यानी कि ऐसे आप कर सकते हो कंक्लूड। अब यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, ठीक है, आज का जो होमवर्क है पहले वो लिख लो, फिर कल वाले पे आते हैं। तो आपका होमवर्क ऐसे है, इसको मैं पतला कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन is an expression of male domination, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ये आई थिंक आपका CAPF पेपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस पर आपको ऐसे लिखना है। अब जो कल मैंने भेजा था, आपको होमवर्क दिया था, उस पर ऐसे को इवेलुएट कर लेते हैं, और क्या क्या आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते थे, कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि आज तो मैंने लेट ग्रुप खोला था आंसर पोस्ट करने के लिए, कल से 9 AM पे खुल जाएगा, ठीक है, 9 AM में फिर 8:30 AM पे ही खुल जाएगा, ताकि आप लोग ऐसे भेज सकें, उसके बेसिस पे मैं आपको फीडबैक दे सकूँ। अब क्योंकि अभी मैंने भेजा था तो सिर्फ एक ही लोगों ने, ये तुलिका सेन ने जो है भेजा था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप इन्होंने क्या लिखा है, और उसके हिसाब से कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो अर्बनाइजेशन इज हजार्डुअस टू ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पे एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, अर्बनाइजेशन इज हजार्डुअस टू ह्यूमन हेल्थ, ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैंने क्विक रीडिंग इसका लगाया जल्दी से, ठीक है, 2-3 मिनट में, बिकॉज जस्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करने से पहले। तो व्हाट आई ऑब्जर्व वॉज, जो भी मैं आपको बता रहा था कि डू नॉट, ठीक है, डू नॉट डायरेक्टली कॉपी जो भी आपको बता रहा हूँ। आप टॉपिक देखो, टॉपिक क्या पूछ रहा है, वो हेल्थ इश्यूज़ में पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन वाला पैरा है, अब यहाँ पे सोल्यूशन वाले पैरा में इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। अब क्योंकि मैंने ये आपको कल बोल दिया था इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत, तो आपने लिख दिया, ठीक है। पहली बात तो जो भी यहाँ पे फीडबैक दे रहा हूँ उसको नेगेटिवली आप मत लेना। जिन लोगों ने भी ऐसे लिखा है, सबसे पहली बात तो उसी के मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट आपको देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपका ऐसे 20 मार्क्स का होता है, मुझे भी पता है, बट लिखने के टर्म्स में आपने लिखा, लेकिन यहाँ पे आपको फीडबैक अब मैं डेली बेसिस पे दूंगा, तो उससे आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों बेटर नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, देखो। और जो यहाँ पे मिसिंग लगा, जो कि यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी। अब क्योंकि अर्बन पे बेस्ड था, ठीक है, तो आप आंखें बंद करो और सोचो कैसे अर्बनाइजेशन जो है, कैसे अर्बनाइजेशन ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, सोचो, ठीक है। कैसे सोच सकते हो आप, तो अर्बनाइजेशन पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा होगा तो हेल्थ इम्पैक्ट हो रहे होंगे। अब कितने तरह के पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा होगा, वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा होगा, और नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा होगा आपका अर्बनाइजेशन। अब एयर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट हो रहा है, अब इसको डीप में सोचो ऐसे, ठीक है। अभी मैं और भी आपको पॉइंट्स देने वाला हूँ। तो व्हीकल से क्रिएट हो रहा होगा, व्हीकल्स हो गए आपके, और जो आपका इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में जो काम होता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जैसे नहीं आपके बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, तो उससे जो डस्ट वगैरह निकलता है, तो उससे, ठीक है, तो वो आपका
मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है उससे एयर का पोल्यूशन हो जाता है। ऐसे वाटर से अगर हम बात करें तो वाटर से कैसे पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि वाटर से आपको पता है कि लैंडफिल्स बने हुए हैं। लैंडफिल्स आप समझते हो, लैंडफिल्स जहाँ पे कूड़ा कचरा जो है पटका जा रहा है जाके, तो उससे होता क्या, उन कूड़ा कचरा से वो धीरे 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 ग्राउंड वाटर में सीपेज करने लगते हैं और ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होकर वो वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं एंड देन वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को। अब इस पर भी आप आगे बढ़ा सकते हो कि कैसे एयर पोल्यूशन कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ को लीड कर रहे हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स को लीड कर रहे हैं। लैंडफिल से वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन से कॉलरा, डायरिया, इन सब तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है बाकी भी सोच सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यमुना जो आपकी रिवर है उसका एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे वो दिल्ली में पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, राइट। और कैसे वाटर पोल्यूशन और भी कैसे क्रिएट हो रहा है, जैसे कि इनहैबिटेंट्स, यानी कि नदी के आसपास इतने सारे एक तरह से क्लस्टर्स बन गए हैं, लोग रह रहे हैं और वहीं पे पूरी गंदगी जो है पटकते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है और इसी वजह से वाटर पोल्यूशन लीड हो रहा है, ठीक है। और क्या होने देता है, नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन जैसे कि ये भी आपका इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है। जो लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं उनको एंग्जाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़, ये सब जो है इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। और लाउड स्पीकर्स वगैरह ये सब आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं, अर्बन इलाकों में, ठीक है। तो इन ऐसे आप ये सोच सकते थे जो कि नहीं लिखे गए, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 ऐसे पढ़े हैं जो कि उनमें तो ये नहीं थी चीज़ें। और यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड लिखने हैं जो मैं लिख रहा हूँ, उनको नोट करते रहिए। जो भी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। आप यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड वर्ड मेंशन करना है। मैंने आपको बताया भारी भारी वर्ड्स विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ये बात सत्य है, एकदम सत्य वचन है। अर्बन हीट आइलैंड्स, अभी अर्बन हीट आइलैंड्स क्या है, तो आइलैंड्स क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, जैसे कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए आइलैंड्स, तो ऐसे ही अर्बन हीट आइलैंड्स अब क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये सिटी है, तो ये पूरी सिटी है, एक शहर है, ठीक है, या फिर ठीक है शहर मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा होंगी इकट्ठा कि ये आइलैंड के रूप में बन गए। यहाँ से इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है, इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है एयर में कि अब ये अर्बन हीट आइलैंड्स बन गए। हीट आइलैंड्स क्यों, क्योंकि ये CO2 का एमिशन इतना ज़्यादा है और बाकी गैसेस का एमिशन इतना ज़्यादा कि जो मेजर जो हीट डेवलप हो रही है पूरी सिटी में या फिर पूरे स्टेट में, तो इन अर्बन हीट आइलैंड्स की वजह से डेवलप हो रही है। एक तो ये कीवर्ड भारी वाला, ठीक है। दूसरा है, आप यहाँ पे देख सकते थे कि कैसे लेक्स विच आर द किडनी ऑफ द सिटी, लेक्स विच आर द किडनी और किडनीज ऑफ सिटीज़ आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब ये कैसी किडनी है, ये कैसे किडनी है, लेग्स जो है आपके, ये आपके वाटर प्योरीफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। किडनी का काम यही तो करता है, ब्लड प्योरीफिकेशन का और वेस्टेज को हटाने का मोस्टली किडनी का काम रहता है कि वो वेस्ट को हटाएगा। तो लेग्स का भी यही काम रहता है, ठीक है, कि वो वेस्ट को एक तरह से, जो पूरा वेस्ट होता है सिटीज़ का, उसको एक तरह से सिक्वेस्ट्रेट करने में मदद करता है ये, ठीक है, सिक्वेस्ट्रेट, ठीक है। एक तरह से सिंपल आप बोल दो कि ये सिटीज़ का वेस्ट होता है उसको कम करने में, साफ़ करने में, बस इसका रोल होता है। इतना सिंपल टर्म्स आप याद रखो, ठीक है। तो ये आप चीज़ इसको मेंशन कर सकते थे। और अब देखो कहीं पे ये वेटलैंड्स के नाम से हो सकता है, तो लेक्स, वेटलैंड्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे और क्या आप ऐड कर सकते थे, आप ये ऐड कर सकते थे, इसको दिखा सकते थे कि कैसे जो अर्बनाइजेशन, इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो आप खुद से सोच सकते हो ना कि अर्बनाइजेशन जो है किस तरह ना सिर्फ अर्बन पीपल को बल्कि जो रूरल पीपल हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको भी इफेक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे दिखा सकते थे कि अर्बनाइजेशन इज इम्पैक्टिंग डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली टू अर्बन एज वेल एज रूरल पीपल और द हेल्थ ऑफ द अर्बन एंड रूरल पीपल। रूरल पीपल कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन में क्या है, AC कहाँ पे लगी हुई है ज़्यादा, गांव में लगी हुई है कि शहरों में, अर्बन में कि रूरल में, अर्बन में। अभी इन AC से जो हीट निकलती है वो किसको इम्पैक्ट करती है, अर्बन वालों को भी और रूरल वालों को भी। सिंपल, अब जैसे इससे मान लो कि रेनफॉल पैटर्न में चेंज होता है। अब जैसे AC में जो बैठा हुआ है, ठीक है, इसको हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। पहले तो ये जान लो, जो भी मैंने चीज़ बताई ना कि AC हम लोग जो शहरी लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं और इफेक्ट इसको देखने को मिलता है जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ये अर्बन हीट आइलैंड्स मैंने जो बताया, ये लेक आर द किडनी ऑफ सिटीज़, ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, इन सबको नोट करते चलो। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या होता है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब यही होता है कि जो कर नहीं रहा है भुगत वो रहा है,
समझ रहे हो? जैसे कि एसी कौन यूज़ करता है? जो शहर में जो अमीर लोग हैं वो भुगतता कौन है? गरीब लोग, यानी कि जो वल्नरेबल सेक्शन है। तो इसको भी लिखो अपने नोट्स में, वल्नरेबल सेक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एवरग्रीन होती हैं, कहीं पे भी छाप सकते हो। जैसे वल्नरेबल सेक्शन हमेशा जो है इफेक्ट होता है। वल्नरेबल कौन है? जैसे पुअर है, पुअर है तो पुअर इफेक्ट होंगे ना। जैसे कि ये अर्बन हीट आइलैंड है, लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर लोग एसी के इन सब का यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे जो एमिशन हो रहा है, इफेक्ट कौन होता है? इनसे मोस्टली वल्नरेबल सेक्शन ही इफेक्ट होता है। गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, गाड़ियों की वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, इनसे इफेक्ट कौन होता है? वल्नरेबल सेक्शन होता है। तो वल्नरेबल सेक्शन कैसे इफेक्ट हो रहा है इसको आप दिखा सकते थे, ठीक है। और वल्नरेबल सेक्शन को हमेशा उस नोट में रखिए कि आपको उसमें उस वो वल्नरेबल सेक्शन का एंगल हमेशा अपने ऐसे में सोचना है, रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन सबको सही कैसे किया जा सकता है। तो सही कह सकता है कि बाई मीन्स ऑफ इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि चेक्स एंड बैलेंसेस आप अच्छे रखो, ठीक है। कि अगर मान लो कि जैसे जो गाड़ियाँ हैं तो वो एक सर्टेन लेवल की उनका नॉइज़ पोल्यूशन अगर कुछ क्रिएट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, पर्टिकुलर पैरामीटर्स होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे बात ये आती है कि पैरामीटर्स तो बने हुए हैं, तो पैरामीटर्स तो बने हुए बट फॉलो नहीं हो रहे, यानी कि इफेक्टिव गवर्नेंस भी होना चाहिए। और इसको आप चैलेंज में भी लिख सकते थे, कैसे कि लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। और ये भी एक ऐसा पॉइंट है, इफेक्टिव या फिर लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, जो काफ़ी जगहों में एकदम फिट बैठेगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस या फिर टू इम्प्लीमेंट द पैरामीटर्स और चेक्स एंड बैलेंसेज विद इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, ठीक है। और जो स्लम्स हैं, ठीक है, स्लम्स में लोगों को बेटर केयर प्रोवाइड करना या फिर उनके रहने का परमानेंट बंदोबस्त करना, ठीक है, उनकी उनके जो एक तरह से बोल सकते हैं हैबिटेशन के लिए प्रॉपर जगह की व्यवस्था करना, और वहाँ पे जो गंदी लिविंग कंडीशंस हैं और वो मजबूरी में वहाँ पे रह रहे हैं तो उसको ख़त्म करना, ठीक है, स्लम्स को। तो वो आप चीज़ ऐड कर सकते हो। एक तो हो गया कि जो सोर्स है, जो पोल्यूशन का सोर्स है, उस साइड पे हम टैकल करें, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इफेक्टिव गवर्नेंस, ये सब हो गया। और ये स्लम्स क्या है, हम पहले से वो चीज़ ना करें कि उससे ज़्यादा, क्योंकि स्लम्स में क्या इतनी गंदी लिविंग कंडीशन, स्लम में रहना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज जगह कम है, ठीक है, इसलिए ये आप यहाँ पे पॉइंट नोट लिख सकते हो। और जो मैंने आपको एक कल बताया था कि अवेयरनेस एक ऐसा पॉइंट है जो आप हर जगह चिपका सकते हो, कि अवेयरनेस जनरेट करना है। खासकर यहाँ पे आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग मेंशन करना चाहिए था। नॉन कम्युनिक यही तो स्प्रेड हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से मोस्टली, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, टीबी हो गया, ये सब ही तो स्प्रेड हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ही तो मोस्टली बढ़ रही हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम, ये सब अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ रही हैं, ठीक है। और क्योंकि जगह की कमी, ये सारे एंगल्स आप दिखा सकते हो कि जगह की कमी है, उतने खुले एरिया नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है कि लोग टहल सकें, ये भी तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे सोल्यूशन हो सकते हैं। बाकी आप खुद से भी सोचिए, तो मैंने आपको बताया अपने साइड से, बाकी आप खुद भी इसमें सोचिए, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए और आंसर लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आंसर लिखिए, और ये मत कोशिश कीजिए जैसे कि मैंने आज ये टॉपिक दिया तो जो मैंने बताया बस उसी को चेप रहे हैं आप, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ठीक है। तो पहले तो दिखाइए कैसे कैसे वुमेन के खिलाफ एक सबूत लाइए आप पहले कि क्यों वुमेन के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, कैसे, इस चीज़ को पहले प्रूव कीजिए। फिर क्यों वो मेल डोमिनेशन से उसको लिंक बिठाइए, क्यों मेल डोमिनेशन उसका एक रीज़न है, ठीक है। मैंने बताया था कि जैसे कि अगर मान लो कि पूछता है कि गाय और दूध पे ऐसे आता है, बट आप गाय और घास पे पढ़ के गए हो, तो गाय घास कैसे उसने खाया, कैसे दूध दिया? दूध क्योंकि तुमने घास के बारे में पढ़ा है, सॉरी तुमने दूध के बारे में पढ़ा है बट वो घास के बारे में पूछ रहा है, तो तुम घास से दूध में आओ, लेकिन घास को ज़रूर दिखाओ। मैंने ये नहीं बोला था कि घास को एकदम हटा ही दो, यानी कि जो आपने कोड पढ़े हैं, जो भी मैंने आपको चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, डिफरेंट एंगल्स बताएं, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, ये आपको दिखाओ उसमें, बट ऑल्सो स्टिक टू दी टॉपिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ इफेक्टिव फीडबैक्स मिले होंगे, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे आप अपने ऐसे में। और अगर कोई सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके बाकी अपने ऐसे भेज सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्विजेज मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे, इंग्लिश की, जीके की, सबकी, ठीक है। तो उनको अटेम्प्ट करते रहिए, और पेपर 1 की क्लासेस तो चली रही हैं, अगर आप उनको लेते रहे तो आई कैन एश्योर यू, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो। क्योंकि
पेपर 1 का पूरा साइंस भी मैं कराऊंगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, ठीक है। और पेपर 2 के रिगार्डिंग तो मैं गाइडेंस आपको दे ही रहा हूँ। काम इसमें आपको करना होगा, पेपर 2 में लिखना आपको होगा। धन्यवाद।